भारत में हर पार्टी नेशनल पार्टी बनना चाहती है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि नेशनल पार्टीज को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। लेकिन कोई पार्टी नेशनल पार्टी बन कैसे सकती है और क्या फायदे मिलते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इससे हमारी टीम का जोश बढ़ता है कि आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस हम लाते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देश में चुनाव कैसे होंगे ये तय होता है आरपीए एक्ट 1951 से। देश में अभी 7 नेशनल पार्टी हैं, जिनमें पहली है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, दूसरी है कांग्रेस, तीसरी है भाजपा, चौथी है बहुजन समाजवादी पार्टी, पांचवी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, छठी है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और सातवीं है एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। और देश में 52 राज्य पार्टियां हैं। कोई पार्टी नेशनल पार्टी बन कैसे सकती है, उसके क्या नियम है, आइए जानते हैं। इसके लिए पहला नियम है, आखिरी विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट मिलना चाहिए और लोकसभा में 4 सीटें जीती हुई होनी चाहिए किसी भी राज्य से। अगर आप राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए पहली चीज नहीं कर पाए तो उसका दूसरा नियम है, कुल लोकसभा सीट की 2% सीट मिलनी चाहिए आपको, वो भी अलग अलग 3 राज्यों में। ये भी नहीं कर पाए तो तीसरा नियम है कि आपको 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए उस पार्टी को। तो अब राज्य पार्टी कैसे बन सकते हैं, स्टेट पार्टी कैसे बना जा सकता है, उसके क्या नियम है? तो उसका पहला नियम है, आखिरी विधानसभा चुनाव में 2 सीट जीतनी पड़ेगी और साथ में 6% वोट हासिल करना पड़ेगा। दूसरा नियम है कि अगर आप वो नहीं कर पाए तो लोकसभा चुनाव में 1 सीट जीतनी पड़ेगी और 6% वोट हासिल करना पड़ेगा। ये भी नहीं कर पाए तो तीसरा नियम है, कुल विधानसभा सीट की 3% सीट आपको हासिल करनी पड़ेगी या 3 विधानसभा की सीट जीतनी पड़ेगी, इसमें से जो भी ज्यादा हो। ये भी नहीं कर पाए तो चौथी चीज है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आपको 8% वोट हासिल करना पड़ेगा। अब जानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टियों को फायदे कितने मिलते हैं, क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो पहला फायदा है, राष्ट्रीय पार्टी को सरकारी जमीन दी जाती है या कोई सरकारी बिल्डिंग दी जाती है जिसमें वो अपना ऑफिस बना सके। दूसरा फायदा राष्ट्रीय पार्टियों को भी मिलता है और रजिस्टर्ड पार्टियों को भी मिलता है। सेक्शन 13A इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के अंतर्गत पार्टी की किसी भी संपत्ति से पार्टी को कोई कमाई होती है या दूसरे किसी सोर्स से कमाई होती है, कोई पूंजीगत लाभ होता है यानी कि कोई कैपिटल गेन होता है या कोई स्वैच्छिक योगदान से कमाई होती है, उस पे 100% टैक्स पे छूट मिलती है। तीसरा फायदा राष्ट्रीय पार्टियों को मिलता है कि राष्ट्रीय या राज्य के टेलीविजन या रेडियो पे फ्री में टाइम मिलता है खुद का प्रचार प्रसार करने के लिए। राष्ट्रीय पार्टियों को चौथा सबसे बड़ा फायदा मिलता है इन सब फायदों से कि राष्ट्रीय पार्टियों का चुनाव चिन्ह पूरे देश में किसी और को नहीं दिया जा सकता। अगर हम उदाहरण लें जैसे कि तृणमूल कांग्रेस का, तो तृणमूल कांग्रेस का 2 जोड़ा फूल सिंबल है, वो देश में किसी और को नहीं दिया जा सकता। वैसे ही भाजपा का कमल या कांग्रेस का पंजा किसी और को नहीं दिया जा सकता पूरे देश में। लेकिन अगर किसी राज्य पार्टी का कोई सिंबल है तो वो किसी दूसरे राज्य में किसी और पार्टी को दिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे समाजवादी पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह एक ही है, वो है साइकिल। अगर आप शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदाहरण लें तो उनका भी चुनाव चिन्ह एक ही है। तो देखा आपने, राष्ट्रीय पार्टियों को इतने सारे फायदे मिलते हैं, इसलिए हर पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको किसी और चीज पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, हम उसके ऊपर भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे।